संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। केंद्र की मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी साफ कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में स्टैंड लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है और हर जगह कंट्रोल चाहती है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये वक्फ बर्बाद बिल है। इनका एक ही मकसद है मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। सपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य यही है कि कैसे देश का सद्भाव बिगाड़ दें। लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में मारा जा रहा है। अगर मुसलमानों में डर है तो जायज़ है। और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामलीला सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी, 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब, किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामलीला सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं। रामलीला सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। वक्फ बिल पर जेडीयू ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। संसद में हम अपना रुख साफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा, जेडीयू नीतीश को विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया वो बताए। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया जितना किसी शासन ने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, नीतीश जी ने दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। कांग्रेस विपक्ष के लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लोकसभा का इंतजार करिए, पार्टी का स्टैंड वहां क्लियर होगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार 19 साल से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, मुसलमानों के हितों के लिए काम किया, मुसलमानों के साथ कभी गलत होने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो पास्ट में हो गया उसको ना छेड़ा जाए। यशु यशु वाले स्वघोषित पादरी विजेंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पादरी विजेंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया था। पादरी बजिंदर के मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वो जेल में ही रहे। आज बहुत सी पीड़ितों की जीत हुई है। मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। पीड़िता के पति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमने इस केस के लिए 7 साल तक संघर्ष किया। वो अदालत को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि अदालत के आदेश उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे। मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, हम पर हमला किया गया। मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलवाने की ठानी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। मैं चाहता था कि उसे कड़ी सजा मिले। 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बजिंदर को दोषी करार दिया गया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान ने नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूनुस ने अपने बयान में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया और संकेत दिया कि इससे चीन को दुनिया के पूर्वी इलाकों के साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक घुसपैठ का मौका मिल सकता है। भारत की रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से यूनुस का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, लेकिन बांग्लादेश जिसकी उत्पत्ति भारत की देन है, वो ये भूल रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इसके लिए बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। पानी के लिए भारत कलादान नदी परियोजना समेत कई वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रहा है। भारत पहले ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी और अन्य समुद्री मार्गों से जोड़ने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके तहत त्रिलोक मार्ग, मिजोरम म्यांमार कनेक्टिविटी और सागरमाला परियोजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। यूनुस के बयान से स्पष्ट है कि बांग्लादेश चीन को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है और उसे भारत के खिलाफ संतुलन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस का बयान न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नई चुनौती पेश करता है, बल्कि चीन की साउथ एशिया स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन को लेकर कड़े रुख को देखते हुए भी चीन नए बाजार तलाशने में जुटा है। यूनुस का ये बयान चीन के लिए नया बाजार और उसके विस्तारवाद की रणनीति को भी हवा देगा।